सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा अयोध्या धाम स्टेशन। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो अभी तक अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या हो गया है? अयोध्या धाम स्टेशन हो गया है। अच्छा, अब देखो यहां पे मैं लगभग आपको 25 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जिनके अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं, लेकिन अयोध्या नाम न्यूज में आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। और उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी? अयोध्या में। भाई अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण नाम से सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाले जहाज चलेंगे। और अयोध्या में डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित किया जा रहा है। अभी वैसे अयोध्या में जटायु क्रूज सेवा भी शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से आपका अयोध्या न्यूज में था। चलो अभी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। आज तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रखा गया। खेलो इंडिया महिला लीग को अब अस्मिता महिला लीग कहा जाएगा। अभी महाराष्ट्र में जो इतवारी स्टेशन है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रख दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो हैरिस पार्क है उसको लिटिल इंडिया कहा जा रहा है। मुंबई के वर्सोवा समुद्री मार्ग को वीर दामोदर सावरकर जी के नाम पे रखा गया। महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान कहते हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ कहते हैं। अंडमान निकोबार में एक माउंट हैरियट है जिसको माउंट मणिपुर कर दिया गया। रेल यूनिवर्सिटी को गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया और पुरानी संसद भवन को याद रखना संविधान सदन कर दिया गया। उसके अलावा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को अक्षरधाम एक्सप्रेस कहा जाता है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसको सीडी देशमुख के नाम पर रख दिया गया। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। भोपाल मेट्रो को भोज मेट्रो कहते हैं। हावड़ा कालका मेल ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस के नाम पे कर दिया गया। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। और यहाँ पे सबसे लंबा, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पर है। 1560 मीटर इसकी लंबाई है। और पातालपानी रेलवे स्टेशन इसको तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। और उत्तर प्रदेश में ही झांसी रेलवे स्टेशन को रानी लक्ष्मीबाई कर दिया। और उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो लगभग मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। मतलब जो वंदे भारत आई थी उसमें स्लीपर कोच नहीं होते हैं, सिटिंग कोच होते हैं, लेकिन उसका ही ये स्लीपर संस्करण आया है। मतलब इसमें स्लीपर कोचेस भी होंगे, तो उसी का नाम आपसे पूछा गया। आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जो कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ही है। और हमने कहा ना, उसी के स्लीपर संस्करण को अमृत भारत एक्सप्रेस कहा जा रहा है। और इस अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से किया। बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको यह भी बता दूं, ये लाइन भी ध्यान रखना थोड़ी सी, कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये पुश पुल तकनीक पर चलेगी। आप देख सकते हो इसका रंग भगवा है, केसरिया रंग की है। इसका निर्माण भी वहीं पे हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। देखो वंदे भारत के बारे में पहले मैं आपको बताऊं तो इसी को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, या आप कह सकते हो ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। मतलब इसमें अलग से इंजन नहीं होता है। और एक पॉइंट और याद रखना, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, कि वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। और यहां से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली? दिल्ली से वाराणसी। निर्माण इसका वहीं पे हुआ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत की पहली कहां से कहां चली थी? मैसूर से चेन्नई। और इसी तरह एक और पॉइंट याद रखना कि अभी मोदी जी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल का उद्घाटन किया था, जिसका नाम नमो भारत है। इसे रैपिडेक्स के नाम से भी जानते हैं। कहां से किया था? साहिबाबाद से किया था। और ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है।
वैसे हमारे रेल मंत्री वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव, और पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अब रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा बनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि बताओ देश का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना था, पिंक स्टेशन यानी कि जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होता है, तो ये मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन बना था। और याद होगा अभी मुंबई का जो भायखला रेलवे स्टेशन है उसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे मनोज यादव। और तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था हैदराबाद में। और वैसे रेलवे का लक्ष्य कब का है? जीरो कार्बन उत्सर्जन का, तो 2030 का है। वहीं भारत का ये कितना है लक्ष्य? 2070 का है। ये मैंने आपको बता ही दिया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन, जिसको अभी श्री सिद्धरुता रेलवे स्टेशन कहा जाता है, वहीं पर है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। और ये मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम सीडी देशमुख जी के नाम पे रख दिया गया। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे ये। और ये भी मैंने आपको बता ही दिया, संपर्क क्रांति नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया, अहमदाबाद दिल्ली के बीच में चलती है। और हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है ये शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना था? ये अच्छा प्रश्न है। चाइना बना था, और जबकि दुनिया का पहला था जर्मनी। तो यहां से इतने पॉइंट्स आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा CS राजन को। तो याद रखना CS राजन का नाम, ये अब कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन बन गए हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अगले 2 सालों तक के लिए ये इसके चेयरमैन बने रहेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना होती है 2003 में, और हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। अभी कुछ समय पहले साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे विजय कुरियन। आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी सीईओ बने संदीप बख्शी, और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने थे देवदत्त चंद। ये नाम भी न्यूज़ में थे, और सारे बैंकिंग वाले नाम मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। सोलर रूफटॉप का मतलब हो गया छत पे जो सोलर प्लेट्स लगती है, सोलर पैनल्स लगते हैं, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। और ये डेटा जारी किया है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने। तो इन्होंने कहा कि पूरे देश में छतों पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, चाहे वो आपके घरों की छत पे हो, फैक्ट्रीज की छतों पे हो, रेलवे स्टेशनों पे हो, तो उनका अगर डेटा ये इकट्ठे करके बताते हैं, तो इन्होंने कहा कि 2023 में जो सोलर रूफटॉप से जो बिजली का प्रोडक्शन हुआ है वो है 10.4 गीगावाट। गीगा की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 9, और ये पूरे देश का है। और इसमें 30% हिस्सेदारी गुजरात की है। गुजरात में कितना प्रोडक्शन हुआ? 3.2 गीगावाट। पूरे देश का 10.4 है, और गुजरात, केवल गुजरात की है 3.2। इसीलिए इस लिस्ट में टॉप पर आता है गुजरात 3.2 गीगावाट की क्षमता के साथ। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है। देखो मैंने ऑप्शन में पहले स्थान पे राजस्थान रखा है, क्योंकि आप सब सोचोगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा धूप मिलेगी आपको राजस्थान में, तो राजस्थान पहले स्थान पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, गुजरात टॉप पर है। अच्छा, यहाँ पे सोलर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो याद रखना भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये गुजरात का मोढेरा गांव ही है। अभी दिल्ली एयरपोर्ट बना था पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। और देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया था गांधीनगर गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। अच्छा, किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार जीता था? भेल ने। और देश का पहला सोलर सिटी ये सांची है, मध्य प्रदेश का सांची। और मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया था मेघालय ने। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। और भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बना अभी हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना आप जानते होंगे, यहाँ पे कुसुम का मतलब हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। इसको शुरू किया था फरवरी 2019 में। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो आप मुझे यूं बताओ कि यूनाइटेड नेशन अभी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना था? ये गुजरात का ही गांव है। अब आप बताओ उत्तर क्या है। और ये भी बताओ कि कांडला पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी है। और भरूच जिले में ओपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कारण गुजरात को अभी भारत की पेट्रो कैपिटल के रूप में मान्यता दी गई है। तो वन लाइन में आपको याद रखना है कि किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा गुजरात। और आपको बताएं, अब हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन किसी न किसी एक स्टेट को पकड़े और फिर 2023 में उससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज करा दूं। साथ में उसके कुछ स्टैटिक भी हम देखेंगे। तो आप कह सकते हो आज हम पोस्टमार्टम करेंगे गुजरात का। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर आचार्य देवव्रत। ये जो गुजरात ने इसे द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहते हैं। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य भारत का यही है गुजरात। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया। पशु है एशियाई शेर जो आपको मिलेंगे गिर नेशनल पार्क में। पेड़ है बरगद का, फूल है गेंदे का जिसे मैरीगोल्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको यहीं मिलेगा, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसे कहते हैं, अहमदाबाद में। और यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल ये आपको गुजरात में मिलेगी जो है धोलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। स्थानीय नाम कोटड़ा द टिम्बा है। वैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2 भारतीय शहर हैं, एक तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर और दूसरा अहमदाबाद है। यहाँ का गरबा नृत्य बहुत फेमस है, डांडिया काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा, गिर नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा और मरीन नेशनल पार्क मिलेगा। कुछ बांध और नदियों की बात करें, सरदार सरोवर बांध आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई डैम मिलेगा ताप्ती नदी पे, काडना बांध का माही नदी पे, और एक दांतीवाड़ा बांध भी याद रखना बनास नदी पर है। तो ये तो गुजरात के कुछ स्टैटिक हमने देख लिए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। 2023 में गुजरात से संबंधित जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं वो सारे हम रिवाइज करेंगे। तो आपको याद है भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण हुआ सूरत में। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? अहमदाबाद में। और पहली बुलेट ट्रेन ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। उसके अलावा आपने पढ़ा था अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ गरबा नृत्य। कौन से नंबर का बना? 15वां। इससे पहले 14वां था पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अभी 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ गांधीनगर में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हुआ अहमदाबाद में। और एक महीने में 16 MMT मेट्रिक मिलियन टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह यानी कि पोर्ट बना मुंद्रा पोर्ट। और भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा यानी कि कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी ये किस राज्य में खोली जाएगी? गुजरात में। कौन खोलेगा? भारत बॉटेनिक्स। और छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। देश का पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट का उद्घाटन हुआ था अभी गांधीनगर के कल्लोल में। किसने किया था? इफ्को ने। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया था। और गुजरात में खंबात की खाड़ी में वेनेडियम धातु की खोज हुई थी। उसके अलावा उत्सर्जन व्यापार योजना एमिशन ट्रेड स्कीम लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बना था अहमदाबाद, जबकि पहला सूरत है। उसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में। इसका आयोजन किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर पूछे कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की थी? तो आंसर होगा जामनगर। और आपको बताए कांडला पोर्ट का नाम पंडिया गया। और याद रखना ये पोर्ट ये भारत का पहला निर्यात संस्करण जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? जो यहाँ पे काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे। अच्छा, किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई थी? गुजरात के महसाणा में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गुजरात सरकार ने। यहीं पे अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू हुई। और देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहाँ पे स्थापित हुई? गुजरात के महसाणा जिले में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ये भारत के किस राज्य में स्थापित हुआ? तो गुजरात के सूरत में। यहाँ पे हीरो का कारोबार होगा। इसको पूरा नाम है सूरत डायमंड बोर्स। गुजरात के माता नी पछड़ी को अभी GI टैग मिला था इसी साल। ये एक प्राचीन वस्त्र कला है। और देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा
गुजरात के अहमदाबाद के धोलेरा में। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात के हजीरा में। उसके अलावा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये बना गुजरात का मोढेरा गांव। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ। और मोदी जी ने कहां पर दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया था? गुजरात भावनगर में। यहाँ के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। साथ में याद रखना, इसके पहले चांसलर बनाए गए थे अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री भी हैं। उसके अलावा गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। मोदी जी ने अभी देश का पहला भूकंप स्मारक, जिसका नाम दिया स्मृति वन, इसका उद्घाटन किया था गुजरात के भुज में। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन हुआ था गुजरात में ही। आप जानते ही हो, देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी बना केवड़िया। ये वही केवड़िया है जहां पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू मिलेगी, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट है और वास्तुकार है राम विसुतार। और केवड़िया से याद आएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। तो देखो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 35-36 क्वेश्चन कवर करा दिए और सारे के सारे आपके गुजरात से संबंधित है। ये सारे हमने 2023 में पढ़े करंट अफेयर्स में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको लाइक का बटन दिखेगा, तो उसमें सिर्फ आप टैप कर दीजिए और वो ब्लू रंग का हो जाएगा। इसका मतलब आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा आगरा और मथुरा के बीच में। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया है। और किन किन जिलों के बीच में ये चलेगी? तो आगरा के बटेश्वर और मथुरा के गोवर्धन के बीच में। इन दोनों के बीच की वैसे दूरी है 65 किलोमीटर। और यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है ना, ये उत्तराखंड की एक निजी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो ये सेवा देगी। उस कंपनी का नाम है मैसर्स राजस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो भारत और दुनिया में पहली बार चीजें घटित हुई है ना, उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बने आपके करंट अफेयर्स में। देखो तो जरा, अभी भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया था जिसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब रखा था। उसके अलावा दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पीबॉट किसने तैयार किया? साउथ कोरिया ने। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई थी तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में। क्या होगा इसमें? समुद्र का जो खारा पानी होता है उसे पीने योग्य बनाया जाएगा। और भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पे लॉन्च हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु में। किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च हुआ? चेन्नई में। और फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना था। सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा मिलेगी। गोवा आंसर होगा। देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक स्थान है केरन, वहां का एक डाकघर है। और ये किस नदी के तट पर है? पूछे तो किशन गंगा आंसर करना। और उत्तर प्रदेश सरकार ये लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगा। और अभी हमने पढ़ा भी था, लखनऊ ये देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी भी बनेगा। और दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये बना गुजरात के कल्लोल में। उसके अलावा देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ तेलंगाना के हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना की गई शिलोंग में। पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया अभी 28 जुलाई 2023 को। अच्छा, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और अगर पूछे कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ? असम में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना वैक्यूम आधारित सेवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना? आगरा। और वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था बंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ पे खोजा गया? उड़ीसा में। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना इंदौर। ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम बना।
CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रुपया। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना था गाजियाबाद और दूसरा बना इंदौर। तो लगभग 22 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवाइज कराए हैं और इन सभी का संबंध पहली बार से है। पहली बार कुछ न कुछ आयोजन हुआ, 2023 के सारे प्रश्न और ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो आंसर होगा कोको कोला। तो अभी आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर बना है कोका कोला। वैसे ये अभी तक 2019 से लेकर 2023 तक भी यही था और अब 2023 से लेकर 2031 तक भी यही रहेगा। और इसी के साथ कोको कोला ये आईसीसी के साथ लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड भी बन गया है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे ना चाइना के हांगजाओ में, उसमें भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था? अमूल बना था। और आप जानते ही उस एशियन गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा था 107 मेडल के साथ। और अगले जो एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे। फिर बताओ, अभी 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में हुए थे, जिसका मैस्कॉट मोगा था और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि उसमें भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? तो आंसर होगा पेटीएम। और अगले वाले 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड। ये भी याद रखना। अभी मोटो जीपी रेस में भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था इंडियन ऑयल। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे हुआ था। इसको जीता था मार्को बेचेजी ने। ये इटली से हैं। अभी वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है टाटा। 2023 में बना क्योंकि पहली बार हुई ना ये लीग, और अब 2027 तक यही है। वैसे बीसीसीआई इसका टाइटल स्पॉन्सर भी बना था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखो, आईसीसी की भी बात हुई है तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड से हैं, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी 28वां सिंधी सम्मेलन ये यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हुआ। उद्देश्य सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए इसका आयोजन हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात में अभी कोप 28 का आयोजन भी हुआ था, आपको याद होगा। और वैसे जब भी समिट या सम्मेलन का प्रश्न आता है 2023 के इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज कुछ और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे सिंधी भाषा की बात हुई है। वैसे आप जानते हो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उनमें सिंधी भी है। अब यही तो प्रश्न है, सिंधी कौन से नंबर में इसमें शामिल हुई थी या कौन से नंबर की भाषा बनी थी इसमें? चलो मैं आपको एक बार पूरा बताता हूँ। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? पहला प्रश्न ये हो गया। तो 14 भाषाएं थी। 15वीं सिंधी ही बनी थी। और किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ? 1967 में। उसके बाद की भी देख लो। उसके बाद की 16वीं 17वीं 18वीं जो भाषा बनी थी वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। इसे जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। और उसके बाद जो 4 भाषाएं थी 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं, वो कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इसे 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है जो मैंने आपको बताया, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो नाम से एक ट्रक सेवा को शुरू किया माल ढुलाई के लिए। तो ये नम्मा कार्गो ट्रक पूरे कर्नाटक में माल की आवाजाही की सेवा प्रदान करेंगे। अब वैसे बात कर्नाटक की है और मैंने आपको कहा था हम डेली करंट अफेयर्स में जो भी स्टेट न्यूज में आ रहे होंगे डेली एक स्टेट पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे 2023 में जितने भी संबंधित उससे करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े हैं वो हम यहाँ पे एक साथ रिवाइज कर लें। साथ में जो बेसिक स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। तो जैसे कि आज हमने गुजरात कर लिया, तो आज हम कर्नाटक को नहीं छोड़ेंगे, इसको किसी और दिन पकड़ेंगे। वैसे कैपिटल वगैरह तो आप जानते ही हो, कैपिटल इसकी बेंगलुरु होती है, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। आप तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो बस कि हमारी जो अभी 42वीं 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी वो कौन सी बनी थी? हम बढ़ते आगे। फिर बताओ कि कांग्रेस के द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा मणिपुर से मुंबई। तो भारत न्याय यात्रा ये एक जन आंदोलन है जिसे कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया जाएगा।
आपको तो याद ही होगा, कांग्रेस ने ही भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था, याद है ना? कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी से श्रीनगर। और उसे लीड किया था राहुल गांधी ने, वही इसको भी लीड करेंगे। और ये भारत न्याय यात्रा ये कहाँ से कहाँ तक होगी? तो मणिपुर से मुंबई तक, यानी कि इस बार ये ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। और ये कितने दिनों में या कितनी यात्रा ये कवर करेंगे? तो 60 to 100 किलोमीटर की यात्रा ये चलेंगे 14 राज्यों से और 85 जिलों से ये निकलेंगे। इनको कितना समय लगेगा? 145 डेज का ये समय लगेगा। ये यात्रा शुरू होगी 14 जनवरी 2024 से। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक को बटन को प्रेस करने में सिर्फ 1 सेकेंड आपको लगेंगे, टच करना है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा ईगो आपके आड़े आ जाता है कि बस आपसे लाइक भी नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता क्यों करते हो ऐसा आप लोग। ना तो मैं किसी चीज की कोई फीस लेता हूँ, अपनी जो क्विजेज हैं वो भी फ्री में देता हूँ, पीडीएफ जो मेरे से बन सकती है वो भी फ्री देता हूँ। मतलब अपनी एप्लीकेशन में जो भी चीज होती है वो फ्री होती है। आज तक किसी चीज का पैसा नहीं लिया, कोई कोर्स वगैरह कोई चक्कर नहीं है। फिर किस बात का गुस्सा दिखाते हो आप लोग? इतना ईगो मत रखा करो, हल्के रहा करो एकदम। दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, आपके साथ अच्छा होगा। मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ आपके लिए, केवल आपसे 2 मिनट मांगता हूँ आपके, वो भी 2 मिनट इसीलिए कि वीडियो को आप लाइक कर सको और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इंसानियत की कमी है फिर आप में। चाहे नौकरी लग के कितने बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरे की मेहनत को, दूसरे के दर्द को नहीं समझोगे, ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसे का क्या करोगे? खैर, अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसने किया? मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। फिर पूछा, भारत का पहला एआई शहर किस राज्य में बनेगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया 27 दिसंबर। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर रही ईगा स्विटेक, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होगा? PSLV C58। नासा ने IBM के साथ मिलकर एक AI टूल लॉन्च किया, नाम बताओ। वाटसोनिक्स AI। किसने ब्रेकिंग द मोल्ड नाम से बुक लिखी है? रघुराम राजन। किस मंत्रालय ने एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। और भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी ये कहाँ पे शुरू होगा? उत्तराखंड में। और आखिरी प्रश्न था कि त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ किया हमने? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में सिंपल सा प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं कब? 14 सितंबर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।